चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग आज सिटी राउंड पर रहे। उन्होंने शहर के विभिन्न पार्कों का अवलोकन कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सेक्टर 3 स्थित गौरव बेटी पार्क का निरीक्षण कर पार्क के चारों तरफ बनी बाउंड्री को आसपास के लोगों द्वारा क्षतिग्रस्त करने पर नाराजगी जताते हुए बाउंड्री को तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पार्क को विकसित करने के निर्देश दिए। अवलोकन के दौरान उन्होंने पार्कों के विकास के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसे राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही 25 करोड़ रुपए की राशि में शामिल करें। उन्होंने इंदिरा पार्क के संबंध में नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिए कि अतिक्रमण को हटाया कर सार्वजनिक निर्माण विभाग से नगर निगम को हस्तांतरित करवाएं। इसी प्रकार उन्होंने प्रताप पार्क में खंडित महाराणा प्रताप की प्रतिमा को हटवाकर नई प्रतिमा लगाने तथा 4 दीवारी की मरम्मत कराने एवं बच्चों के लिए झूले लगवाने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान एडीएम के गोयल, एसडीएम दामोदर सिंह, नगर निगम आयुक्त राजेश गोयल के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आज निश्चित रूप से पार्कों की प्राथमिकता थी। इसमें 3 पार्कों को आज लिया है मैंने। सेक्टर 3 रंजीत नगर में जो पार्क बन रहा है वो, दूसरा जो इंदिरा गांधी पार्क की जो स्थिति देखी आज उस पर अतिक्रमण हो रखा है उसको लेकर के, और तीसरा महाराणा प्रताप जी का जो पार्क है और इसकी स्टैच्यू जो जिसको खंडित कर दिया गया है इसको लेकर दिया। नगर निगम यूआईटी को निर्देश दिए हैं कि इसको तुरंत कार्रवाई को पूरा करवाएं, नई स्टैच्यू बनवा कर इसमें लगवाएं। इसमें लाइट की व्यवस्था, बच्चों के लिए छोटे से जो जिम टाइप जो बनता है वो लगवा दें, खिलौने खेल के कूदने के थोड़े से वो इक्विपमेंट्स लगवा दें। इसी तरह से जो इंदिरा गांधी पार्क है उसके पास जो पुलिया है उसको भी रिनोवेशन का काम दिया है। तो वहाँ खतरा बना हुआ रहता है, बिल्कुल बाउंड्री खत्म हो चुकी है, तो यूआईटी उसको जल्दी ही पूरा कराएगी, चारों तरफ से उसको सुंदर बनाएगी सौंदर्यीकरण के तहत। और इंदिरा गांधी पार्क को जो हमारे 25 करोड़ रुपए की जो सौंदर्यीकरण की योजना है उसमें शामिल करवाया है। तो जो 150 करोड़ रुपए की जो योजना बन रही है इसमें 125 करोड़ रुपये उसके सीवरेज के लिए और 25 करोड़ रुपये शहर में सौंदर्यीकरण, चौराहे, सर्किल, साइट इनको डेवलप करने के लिए, तो जिससे कि भरतपुर शहरवासियों को कुछ सुकून मिल सके, पार्क अच्छे डेवलप हो जाएं। बस्तियों में भी छोटे पार्क है उनको भी अच्छा बना दिया जाए, सुबह शाम बच्चे खेल सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। हमारी जो बहनें हैं वो अपना शाम के टाइम जब फ्री रहती हैं वो आके बैठ लें, गपशप मार लें, तो एक खुली हवा जो है लोगों को मिल सके। इस और हमारा प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी इस काम को यूआईटी और नगर निगम के माध्यम से पूरे शहर में ही पहले लिया जा चुका है, ऑलरेडी काम चल रहा है। मैं केवल इनका देख रहा हूँ वर्तमान में प्रोग्रेस क्या है, क्या कोई कमियाँ हैं, उनको देख करके उनको दुरुस्त किया जा सके। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के निर्देश पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को योग एक भारतीय विरासत के रूप में मनाया गया। डीग स्थित जल महलों में सोमवार को प्रातः योग दिवस के कार्यक्रम के अवसर पर 45 मिनट योग कार्यक्रम के उपरांत 30 मिनट के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन पुरातत्व एवं पर्यटन मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। इस दौरान महलों के हरे भरे उद्यानों में ब्रज रसिया पार्टी जितेंद्र पाराशर के नेतृत्व में भजन व नृत्य प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त गोपाल भवन के सामने लखनऊ कथक घराने की ट्रांसजेंडर नृत्यांगना देवेंद्र मंगलमुखी ने कथक नृत्य प्रस्तुत करने के बाद कहा कि वे संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए भी कार्य करती हैं तथा देश विदेश के हर बड़े मंच पर उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी है। उन्होंने कहा कि डीग के जल महल में प्रस्तुति देकर उन्हें राजशाही के समय के अंदाज की अनुभूति हुई है। इस अवसर पर जयपुर मंडल के अधीक्षण पुरातत्वविद प्रवीण कुमार, पुरातत्व संरक्षण सहायक मुदस्सर अली, पर्यटन विभाग भरतपुर विशाल माथुर, म्यूजियम प्रभारी एमएल भगोरा सहित पुरातत्व विभाग अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।
भारत की पहली ट्रांसजेंडर कथक नृत्यांगना हूँ। लखनऊ घराने से कथक सीखी हूँ। उसके साथ साथ मैं एक ट्रांसजेंडर एंड वुमेन राइट्स कार्यकर्ता हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए भी काम करती हूँ। 18 वर्षों से कथक सीख रही हूँ। भारत के हर बड़े मंच पे, चाहे वो इंडिया में हो, अब्रॉड में हूँ। मैं ICCR एम्पैनल्ड भी हूँ और 12 देशों में प्रस्तुति दे चुकी हूँ। तो मैं आज डी गा के बहुत अच्छा लगा। महाराज साहब के महल में वही पुराना अंदाज आ गया जो कथक दरबार में होता था मुगलों में। आज वही दरबार में मैं नाची हूँ। तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा, डीग वासियों का शुक्रिया अदा, WZCC का शुक्रिया अदा, हम जैसे लोगों को अपनाने के लिए। और हम लोग यही चाहते हैं कि समाज में एक समावेश आए और एक समावेशी समाज की हम लोग संरचना करें। आप लोगों ने इतना प्रेम दिया, धन्यवाद। डी जल महलों में पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार एवं भारतीय पुरातत्व विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस दौरान लल्लूराम जहांगीर प्रशिक्षक द्वारा योग की विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से योग से भगाए रोग का संदेश दिया। इस दौरान लोगों को अनुलोम विलोम, कपालभाति, प्राणायाम सहित अन्य योग क्रियाएं कराई गई। इस अवसर पर जयपुर मंडल के अधीक्षण पुरातत्वविद प्रवीण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि योग मानव शरीर के लिए बहुत ही महत्व रखता है। इसे 21 जून ही नहीं वरन हर दिन मनाया जाना चाहिए। दूसरी ओर योग दिवस के अवसर पर सरकारी, गैर सरकारी अधिकारी, कर्मचारी ने भी योगा कर अपने निवास व संस्थाओं में रहकर किया। उनको ये 7वां इंटरनेशनल योगा डे बना रहे हैं और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इस बार स्पेशल गाइडलाइंस के तहत 75 जगहों पर ये सिलेक्शन हुआ था कि यहाँ ये हेरिटेज साइट्स पे होना है, जिसमें 3 साइटें राजस्थान की ली गई थी, जिसमें डीग, चित्तौड़ और कुंभलगढ़ थे। हमारे जयपुर मंडल में डीग महल के कॉम्प्लेक्स में ये होना था और हम लोगों ने आप लोगों के सहयोग से ये सब किया है। और हम चाहते हैं कि ये योग ना सिर्फ एक दिन के लिए ना हो करके हमेशा किया जाए, जिसके से सबका हेल्थ अच्छा रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे और ये प्रैक्टिस में सब लोगों के आए। और इसकी तभी इसकी पूर्ण सार्थकता होगी। इससे 21 जून के जब हम लोग योगा डे बनाते हैं उसकी सार्थकता पूरी सिद्ध होगी। तो आप लोगों को सबसे निवेदन है, सबसे आग्रह है कि हम इसको ना 21 जून तक सीमित ना करके योगा डे अच्छे स्तर से, अच्छे लेवल पर रोज़ बनाएं। थैंक यू। जब मन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो और आत्मविश्वास का संबल हो तो कोई भी काम असंभव नहीं होता। ऐसे ही आत्मविश्वास से भरतपुर की ग्राम पंचायत रारा की सरपंच कुसुम मोहन में देखने को मिल रहा है। रारा सरपंच कुसुम और पूर्व सरपंच मोहन सिंह के अथक प्रयासों से रारा गांव में विकास की झड़ी लगी हुई है। जहां पूर्व सरपंच मोहन सिंह ने परिश्रम कर रारा ग्राम पंचायत को खुले में शौच मुक्त और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देते हुए सराहनीय कार्य किए हैं। वहीं उन्होंने एक विकासोन्मुखी कार्य कर पत्नी वर्तमान सरपंच कुसुम गति देने में लगी हुई हैं। अच्छा, क्या मामला हुआ पूरा बताएं।
9:30 बजे वो कुंडे में कूद गया था। अच्छा अच्छा। उसके बाद वो बीच में तैरा था खूब आराम से। उसके बाद में निकल के 2-3 बार ऊपर आया था, उसके बाद में नहीं आया। अच्छा, क्या नाम है इनका जो है? मोहन। अच्छा अच्छा। तो गृह क्लेश या कैसे? नहीं वैसे ही राजी खुशी थी। अच्छा आज सुबह सूचना मिली कि लाला वाले कुंडा में कोई रात को आदमी डूबकर मर गया। और उस सूचना पर मौके पर मन ये आई, मैं थाने के जाब्ता वहाँ पहुँचा और गोताखोरों की मदद से एक व्यक्ति को निकाला जिसका नाम था मोहन सनोर मदनलाल जाति ठाकुर, निवासी लाला वाला कुंडा के सामने टी। जिसको DCSC में क्या पोस्टमार्टम कराया जा रहा है क्या? जिसका DCSC में पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सुपुर्द किया जाए और जाँच कराई जाएगी मृत्यु के कारण। क्या कुछ मामला लगता है इसका? घर के बता रहे थे कि शाम को डेली तैरता है वो पानी में।